हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर चंचल सिंह फ्रॉम जून फिजियोथेरेपी। आज हम बात करेंगे क्यूबिटल टनल सिंड्रोम के बारे में। क्यूबिटल टनल सिंड्रोम एक नर्व एंट्रैपमेंट पैथोलॉजी है और इससे पहले कि हम इसके बारे में डिटेल जानें, ये अल्ना नर्व के एंट्रैपमेंट से होता है। तो हम थोड़ा सा लेमैन की लैंग्वेज में पहले इसकी एनाटॉमी जान लेते हैं कि ये नर्व कहाँ से कैसे निकलती है। तो हमारी गर्दन के इधर एक गुच्छा सा होता है जिसको हम ब्रेकियल प्लेक्सस बोलते हैं, नसों का गुच्छा। वहाँ से C8 और T1 स्पाइनल नर्व रूट से निकलती है। जब ये डिसेंड होती है, नीचे आती है हाथ में, कंधे के आगे से नीचे होते हुए आर्म के अंदर वाले हिस्से से ये हमारी ह्यूमरस बोन के पीछे, कॉन्डाइल के पीछे से होते हुए निकलती है और फोरआर्म में डीप हो जाती है। डीप मसल्स के अंदर से ये हमारे रिस्ट में एंट्री करती है। तो ये मैंने बिल्कुल ही एक लेमैन लैंग्वेज में आपको बताया है, टेक्निकल इसका डिटेल आपको नहीं दिया है। बट इसका कोर्स कुछ ऐसा ही होता है कि अंदर से आएगी, आर्म के अंदर वाले हिस्से में आपके बोनी प्रोमिनेंस के पीछे से निकलेगी। यहीं पे ये क्यूबिटल टनल बनता है जहाँ पे ये एंट्रैप होती है, जहाँ पे ये अटक जाती है और उसके बाद ये फोर आर्म के अंदर से रिस्ट में एंट्री लेती है। तो ये बिल्कुल ही बेसिक चीज़ थी जो आपको जानना ज़रूरी है कि ये पैथोलॉजी कहाँ पे क्या होने से होती है। तो हमने अल्ना नर्व का कोर्स तो जान लिया, अब जानते हैं कि सप्लाई कहाँ कहाँ करती है। ये हमारी फोरआर्म के अंदर दो बेसिक मसल्स को सप्लाई करती है। उसके बाद ये रिस्ट में हमारे थंब की एडक्शन वाली मूवमेंट्स को और हमारे 1.5 फिंगर्स की लास्ट वाली उंगली और ये आधी उंगली, रिंग फिंगर की आधी उंगली, इसके आगे वाले और पीछे वाले हिस्से के सेंसरी सप्लाई भी करती है। सेंसरी मतलब जो आप महसूस करते हैं उस एरिया को भी ये सप्लाई करती है। इसके अलावा जो आप ये उभरा हुआ हिस्सा देखते हैं, इसको थिनार, हाइपोथिनार और थिनार ये होता है, तो इस वाले हाइपोथिनार एमिनेंस को भी ये सप्लाई करती है। इस ग्रुप में जो मसल्स आती हैं, लम्बरिकल्स हो गए, इंट्रोशियस हो गए, उनको ये सप्लाई करती है। तो ये कुछ इसकी बेसिक सी एनाटॉमी मैंने आपको और सप्लाई एरियाज़ मैंने आपको बताए। तो इसमें होता क्या है, जब ये क्यूबिटल एरिया में पीछे, इस हड्डी के पीछे एक कैनाल के अंदर ये ट्रैप हो जाती है। ये यहाँ से ट्रैप होने के बाद इसके नीचे जो सप्लाई एरियाज़ है वहाँ पे इनको अफेक्ट करती है। आपको इसमें पेन हो सकता है, 1.5 फिंगर्स में टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस, झंझनाहट महसूस हो सकती है। तो ये इसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं जो आपको जान सकते हैं कि ये अल्ना नर्व की पैथोलॉजी के कारण है। जब आप इस पर थोड़ा सा भी टैप करेंगे तो ये फनी बोन इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें अब टिंगलिंग सेंसेशन वैसे भी होती है। तो ये है क्यूबिटल टनल सिंड्रोम का एक बेसिक आउटलुक। तो अब अगर किसी को क्यूबिटल टनल में कोई इशू है तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए बेसिकली हम 2 टेस्ट कर सकते हैं। तो एक टेस्ट है कि जिसमें हम बैठ जाएंगे आराम से और अपनी एल्बो को मैक्सिमम फ्लेक्स कर लेंगे और हमारी जो फोरआर्म है इसको अंदर की तरफ, सुपिनेशन बोलते हैं हम इसको, इस तरीके से कर लेंगे और रिस्ट को एक्सटेंड कर देंगे। इस पोजीशन को हम कम से कम 3 मिनट तक मेंटेन करेंगे। अगर आपके सिम्टम्स आ जाते हैं, अल्ना नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया कि जहाँ जहाँ वो सप्लाई करती है आपको, जैसे हमने वीडियो में शुरू में बताया था कि इस हिस्से में वो सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, 1.5 फिंगर्स और रिस्ट के इस हिस्से में आपको टिंगलिंग सेंसेशन या नमनेस आती है, तो ये टेस्ट पॉजिटिव माना जाता है। इसके पीछे होता है क्या है कि जब हम इसको फ्लेक्स करते हैं कि एक मसल होती है फ्लेक्सार कार्पी अल्नरिस, उसकी एपोन्यूरोसिस होता है, एक शीथ होती है लेयर की, फाइबर की। वो फाइबरस शीथ जब इस टनल को और टाइट कर देती है और वो सिम्टम्स दोबारा आपको महसूस होते हैं। तो ये है एक टेस्ट, एल्बो फ्लेक्शन टेस्ट आप कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे टेस्ट में हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो ये बोनी प्रोमिनेंस है, एल्बो को 20 डिग्री के आसपास हम मोड़ लेंगे और यहाँ पे हम वर्टिकली प्रेशर डालेंगे। इसको लगभग 1 मिनट तक हम मेंटेन करेंगे इस प्रेशर को। इसमें भी क्यूबिटल टनल पे प्रेशर आता है और इससे आपके वो सिम्टम्स दोबारा से रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव टेस्ट है क्यूबिटल टनल में अल्ना नर्व का एंट्रैपमेंट होने का। तो ये 2 टेस्ट हैं जिसमें आप बेसिकली थोड़ा बहुत अंदाज़ा आराम से लगा सकते हैं खुद भी टेस्ट करके कि आपको ये सेंसेशन अल्ना नर्व के एंट्रैपमेंट से हो रही है। इसके अलावा कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस की भी ज़रूरत होती है कि ये किसी और चीज़ के कारण तो नहीं है, तो आपको उसके लिए थेरेपिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा कि किसी और सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के कारण तो नहीं है। लेकिन काफ़ी हद तक ये 2 टेस्ट आपके डाउट को क्लियर कर देंगे।
अभी हम इसकी ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे, लेकिन हम ये जानना ज़रूरी है कि ये सेकंड मोस्ट कॉमन एंट्रैपमेंट है अपर लिम्ब की। कार्पल टनल सिंड्रोम के बाद क्यूबिटल टनल सिंड्रोम अपर लिम्ब में सबसे कॉमन एंट्रैपमेंट पाई जाने वाली है। अल्नर नर्व एंट्रैपमेंट क्यूबिटल टनल सिंड्रोम में जो हो रहा है, इसका ट्रीटमेंट जानने के लिए ज़रूरी है कि हम ये पहले जान लें कि ये होता क्यों है। अक्सर हम देखते हैं कि हम फ्लेक्शन पोजीशन में ज़्यादा एल्बो रखते हैं जब स्टूडेंट्स हों, डेस्क पे बैठे हैं, हम सेल फ़ोन ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हैं ज़्यादा देर तक ऐसे, या फिर इवन हम कई बार हैबिचुअली सो जाते हैं एल्बो फ्लेक्स करके। तो ये फ्लेक्शन में अल्नर नर्व का ये जो पाथवे होता है ये काफ़ी नैरो हो जाता है और ये आपको नींद से जगा भी सकता है। तो सच अ सिग्निफिकेंट इसका एंट्रैपमेंट होता है कि ये एल्बो कंटिन्यूस फ्लेक्शन ना हो। पहले तो हमारा यही ट्रीटमेंट रहेगा कि हम इसको एल्बो फ्लेक्शन को एक्टिविटी को हम कम से कम करें। इसके अलावा हम कुछ नर्व फ्लॉसिंग, नर्व स्ट्रेचिंग, ग्लाइड्स मैकेनिक्स आपको दिखाएंगे, जिसमें कि हम ऐसी कुछ एक्सरसाइजेज बताएंगे जिसमें कि एक्सरसाइज करने से आपको इसके सिम्टम्स धीरे धीरे सबसाइड हो जाएंगे। तो पहले बात करते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट नर्व ग्लाइड की, जिसमें कि हम बर्डमैन ये ओके का साइन बनाएंगे, मे बी विद बोथ ऑफ योर हैंड्स, और ऐसे करने के बाद हम इसको लिफ्ट करेंगे एल्बो को और अपनी आइज़ के ऊपर इस तरीके से लगाएंगे। आप एल्बो ऊपर खोलेंगे तो हम इसको रिपीट करेंगे। आप सिंगल हाथ से भी करके देख सकते हैं और बायलैटरल भी दोनों हाथों से भी कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि वो ग्लाइड है, जो नर्व है, जो अपनी शीथ के अंदर बार बार ग्लाइड होगी। इससे क्या होगा, नर्व की फ्लॉसिंग होगी और टिश्यू में मूव करने में उसको आसानी होगी। सिम्टम्स आपके बढ़ सकते हैं, इसलिए ये ज़्यादा नर्व को इरिटेट नहीं करना है। इसको सिर्फ 10 बार ही करना है इस मूवमेंट को, और दिन में 2 बार से ज़्यादा नहीं करना है। ये एक्सरसाइज की रेपिटेशन डिपेंड करेगा कि आपकी नर्व कितनी ज़्यादा इरिटेटेड है। बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है तो हम उसको ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे ताकि वो ज़्यादा सिम्टम्स क्रिएट ना करे आपके लिए। तो पहला हो गया ये। दूसरा हम कर सकते हैं कि सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा सीवियर हैं और ये मूवमेंट आपको काफ़ी पेनफुल है, तो आप सिंपली एल्बो को थोड़ा दूर ले जाइए अपने बॉडी से, ट्रंक से, और सिंपल थम्स अप मूवमेंट करिए टुवर्ड्स योर शोल्डर। जब आप अपने शोल्डर की तरफ लेके आएंगे इस मूवमेंट को करते हुए, तब आपको ये माइल्ड टिंगलिंग सेंसेशन अपीयर हो सकती है और आप इस मूवमेंट को करेंगे और इससे भी वो आपकी नर्व को फ्लॉस करेगा एपोन्यूरोसिस के अंदर, जिसकी हमने बात की, और इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। हम इसके अलावा कुछ ऐसी जनरल एक्सरसाइज भी करेंगे, जैसे कि हम फिंगर्स को स्प्रेड करेंगे, अपनी बॉडी से दूर ले जाएंगे, स्प्रेड करेंगे, एल्बो फ्लेक्स करेंगे, स्प्रेड करेंगे, एल्बो फ्लेक्स करेंगे, स्प्रेड करेंगे। इसके अलावा हम अगली एक्सरसाइज करेंगे जिसमें होगा कि हम रिस्ट को स्क्रॉल अप करके फिंगर्स को स्क्रॉल करेंगे। एल्बो एक्सटेंड कर सकते हैं और फ्लेक्शन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपके सिम्टम्स कैसे हैं। इसको जब आप ऐसे फ्लेक्स करेंगे, ऊपर आएंगे, जैसे कि वेटर प्लेट कैरी कर रहा है उस पोजीशन में आ जाएंगे। देन फिर से वापस ये मूवमेंट आप 10 टाइम्स डिपेंडिंग ऑन योर सिम्टम्स 1 या 2 बार कर सकते हैं। अगली नाव ग्लाइड होगी जिसमें कि हम अपने शोल्डर को ऊपर लेके जाएंगे, थोड़ा सा ही पीछे रहेगा, और फिंगर्स को स्प्रेड करेंगे एंड देन मूव योर नेक अवे फ्रॉम दैट हैंड। तो इस मूवमेंट को आप करेंगे, इसमें भी आपको माइल्ड नर्व ग्लाइड महसूस होगी, आपके सिम्टम्स हल्के हल्के से आएंगे। इसको आप फिर रोक सकते हैं अराउंड 10 टाइम्स करके। आपको ये ध्यान रखना है कि जब मैं सिम्टम्स की बात कर रहा हूँ तो आपको ज़्यादा इरिटेट नहीं करना है। अगर इफ़ द नर्व इज़ वेरी टेंडर एंड वेरी इरिटेटेड, आपको ये सब चीज़ें धीरे धीरे शुरू करनी है और उसको रेस्ट देना ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा कुछ मूवमेंट है, जैसे कि आप ये मूवमेंट्स कर सकते हैं, अवे भी जा सकते हैं। इसमें जब आप ये मूवमेंट करेंगे, आपको जैसे इवन मैं कर रहा हूँ तो मुझे भी ये स्ट्रेच, एक लिटिल पिंकी फिंगर में स्ट्रेच फील हो रहा है। तो ये मूवमेंट आपको काफ़ी हेल्प करेगी, और इसमें आप जब नेक को फ्लेक्स करेंगे, मतलब कि बेंड करेंगे दूसरी डायरेक्शन में, तो ये स्ट्रेच को थोड़ा सा और बढ़ाएगा। तो ये मूवमेंट भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज जो बर्डमैन व्यू में आके एंड देन आप बोथ वेज जा सकते हैं अपनी नेक को लेके। तो इससे क्या होगा,
आपका स्ट्रेच एक एक्स्ट्रा लेवल पे जाएगा, जिससे कि आप फर्दर मूवमेंट ईजिली कर सकते हैं। तो ये नर्व ग्लाइड क्या होगी, शीथ को जो आपकी नर्व है वो एपोन्यूरोसिस और फाइबर्स टिश्यूज़ के अंदर जो मूवमेंट होगी उसको ईजी कर देगी, आपके सिम्टम्स ईज आउट हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ और चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं, कुछ नाइट स्प्रिंट्स लगा सकते हैं। और स्प्रिंट्स आपको क्या करते हैं कि आपको अवेयर करते हैं, मतलब एक सिर्फ वो मूवमेंट को ही नहीं रोकते, वो आपको एक अवेयरनेस भी लाते हैं कि हाँ कुछ इश्यू है, फिज़िकली आप उस चीज़ को करने से अपने आप को रोक लेते हैं। तो ये स्प्रिंट्स भी यूज़ की जा सकते हैं। इन सर्टेन केसेस अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दें अनट्रीटेड, तो ये सीवियर परमानेंट डैमेज कर सकता है नर्व्स का। सो एज आई सेड, इफ़ इट इज़ लेफ्ट अनट्रीटेड, ये काफ़ी सीवियर डैमेज कर सकता है आपके नर्व कोर्स में जो सप्लाई कर रही है जिन मसल्स को। कुछ डिफॉर्मिटीज़ भी हो सकती हैं और ओवरऑल सेंसेशन लॉस हो सकता है। और आपकी ग्रिप, स्पेशली आपकी जो ग्रिप है, क्योंकि ये छोटी फिंगर है, ये काफ़ी आपकी जो ग्रिपिंग मूवमेंट है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती है, तो आपकी ग्रिप भी वीक पड़ सकती है। तो ये सब ना हो और जहाँ पे एक्सरसाइजेज आपको हेल्प ना कर रही हो, किसी भी टाइप की फिजियोथेरेपी या कोई एक्सरसाइज थेरेपी आपको काम नहीं आ रही है, वहाँ पे सर्जिकल इंटरवेंशन की जाती है और इस क्यूबिटल टनल को रिलीज़ कर दिया जाता है, ताकि आपके सिम्टम्स किसी भी मूवमेंट में ना आए। तो ये थी इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको हमारी क्यूबिटल टनल सिंड्रोम पे बनी वीडियो पसंद आई होगी। इसके बारे में जो जानकारी आपको दी गई है इसको आगे भी शेयर करिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू।